अस्सलामुअलैकुम। मटन सीख कबाब की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे बाहर मिलते हैं ना, एकदम सॉफ्ट और जूसी, ईद के लिए स्पेशल मटन सीख कबाब की रेसिपी आप भी ज़रूर बनाइए। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और जूसी और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त जैसे बाहर मिलते हैं। साथ में हम इसके दही वाली हरी चटनी भी बनाएंगे, जिससे इसका टेस्ट जो हो जाता है दुगना। तो आप भी इस तरीके से ये मटन सीख कबाब की रेसिपी घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं मटन सीख कबाब। तो ये 500 ग्राम मैंने मटन का कीमा ले लिया था, जिसे मैंने छन्नी पे रख दिया था वॉश करके, और पूरा रूखा कीमा मैंने लिया है। उसके बाद मैंने एक बार मिक्सर जार में डालकर इसे ग्राइंड भी कर लिया। ये देखिए, इस तरह से आपका रूखा कीमा रहना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो 1 टीस्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। दरदरा मैंने कूट लिया था वो डालेंगे। साथ ही साथ 1 टीस्पून भरकर रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। हाफ़ टी स्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। और साथ में ये एक प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसे इस तरह से देखिए बारीक एकदम चॉप कर लिया था। और इसका पानी हमें इस तरह से निकाल कर, वो प्याज का पानी निकाल कर ही हमें डालना है, वरना हमारा जो ये मटन का जो हम सीख कबाब बनाएंगे वो बराबर से बनेगा नहीं और टूटेगा। तो ये देखिए, पूरा पानी प्याज का निकाल कर मैंने इसमें डाल दी है एक प्याज। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ, साथ में पुदीने के पत्ते भी हम ऐड कर देंगे, 7 से 8 पुदीने के पत्ते इस तरह से तोड़ के ऐड कर दें, क्योंकि काटेंगे तो वो काले पड़ने लग जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से हाथों से तोड़कर पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस, और अच्छी तरीके से ये मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मटन के कीमे में हमने सारे मसाले को बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। जब आप ये मसाले मिलाएंगे ना मटन में, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। तो चलिए अच्छे से इसे मिला लेते हैं सारी चीज़ें। और ये देखिए, एकदम अच्छी तरीके से अब ये मसाले को मैंने कीमे में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें देंगे स्मोकी फ्लेवर, और उससे पहले हमें इसमें डाल देना है भुना हुआ बेसन। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। भुना हुआ बेसन से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी, और आपके जो सीख कबाब है ना, वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं। और ये देखिए, मिक्सचर हमारा अब ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इस तरह से आपका ये सीख कबाब का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसमें दे देते हैं अब स्मोकी फ्लेवर। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने एक कोयला गर्म करने रख दिया था। उसके बाद हम एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे और उस पर डाल देंगे जलता हुआ कोयला, और उस पर हमें डाल देना है बटर, घी या तेल, आप जो चाहे डाल सकते हैं। मैंने बटर डाल दिया, और फिर हम इसे ढक कर रख देंगे। फिर से रखती हूँ, बटर लगा नहीं था उसके ऊपर। और ये अब हम अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर ले लेंगे इसमें 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही अच्छा हमारे सीख कबाब में टेस्ट आए। और ये हो चुके हैं 2 से 3 मिनट, और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर जो है ना, वो हमारे मिक्सचर में आ गया है। तो चलिए निकाल लेते हैं कटोरी को, और एक बार हम इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से एक बार हमें मिक्स कर लेना है, और फिर हम इसके बनाएंगे सीख कबाब। तो चलिए बना लेते हैं सीख कबाब। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है, हम पैन में बनाएंगे तो थोड़ा श्रिंक भी होगा। तो हम इसे अच्छे से देखिए बड़ा सा एक बैटर ले लेंगे, और फिर हम इसे इस तरह से हाथों से गोल शेप दे देंगे। और ये मैंने ले ली है सीख की स्टिक, उसमें हमें डाल देना है इस तरह से, और फिर हम हाथों से इसे सीख कबाब जैसा शेप दे देंगे। तो ये देखिए, प्रेस करते जाना है और आपको घुमाते जाना है, ताकि ये फैलता जाए। थोड़ा हमें बड़ा ही बनाना है, क्योंकि ये श्रिंक हो जाएगा हम पैन फ्राई करेंगे तो। अच्छे से देखिए, हमें इसे टाइट से इस तरह से बना लेना है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे स्टिक में से, और बाकी के भी सारे सीख कबाब हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये एक हमने तैयार कर लिया, बाकी के भी सारे हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, और फिर हम इसे पैन में करेंगे फ्राई। तो ये देखिए, सारे सीख कबाब मैंने बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। पैन भी मैंने गरम करने रख दिया है, उसमें तेल डाल दिया है, और तेल डालने के बाद अब हम इसे, तेल जब गरम हो जाएगा ना, तब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो पहले 1 से 1.5 मिनट हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि हमारे सीख कबाब जो है ना, वो अंदर तक बिल्कुल फ्राई हो और कच्चे बिल्कुल भी ना रहे।
क्योंकि इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होगा तो वो उड़ेगा आग के ऊपर, तो आप थोड़ा संभाल कर इसे फ्राई कीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसे रख दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा एक तरफ से होने देंगे फ्राई, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर लेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए एक तरफ से हल्का सा ऐसे कलर आ गया है, तो चलिए इसे पलटा लेते हैं दूसरी तरफ से। देखिए हल्का हल्का जैसे आप देख सकते हैं गोल्डन स्टॉफ कलर है वो भी आ गया है, और ये देखिए श्रिंक होना स्टार्ट हो गया है, तो ये थोड़े छोटे हो जाएंगे अब। और हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। और ये देखिए अब ये बिल्कुल हो चुके हैं फ्राई, हर तरफ से सभी तरफ से देख सकते हैं आप फ्राई हो गए हैं। कलर भी अच्छा आ गया है। जो साइड है ना उसे भी हम इस तरह से देखिए रख के फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से हमारा सीख कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में, और बाकी के भी सारे सीख कबाब को हम इसी तरीके से कर लेंगे फ्राई। ये देखिए अच्छी तरीके से अब ये सारे सीख कबाब को हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन, और अंदर तक एकदम सॉफ्ट और जूसी है। इस तरह से आपके बनकर तैयार हो गए सीख कबाब। तो बाकी के भी हम सारे इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद दही वाली चटनी बनाने के लिए 2 हरी मिर्च, 7 से 8 कली लहसुन की, पुदीना और हरा धनिया मैंने ले लिया है, तो इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए डाल देते हैं 1 कप पुदीना, आधा कप हरा धनिया, साथ में लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च। अगर आप तीखी चटनी पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा, लगभग 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, और साथ में 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे दही, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, और ये हमारी चटनी तैयार। तो आप भी इस तरीके से सीख कबाब के साथ सर्व की जाने वाली दही वाली चटनी बनाइएगा। उसके साथ इस तरह से मैंने गोल जो प्याज है उसे इस तरह से गोल शेप में कट कर लिया है, और साथ में हम डाल देंगे इस पर दही वाली चटनी। एकदम परफेक्ट ऐसी ये रेसिपी है। और साथ में हमें सीख कबाब पर डालना है ये गरम गरम बटर। बटर डालने से इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये एकदम रूखे भी नहीं लगेंगे, सॉफ्ट और जूसी लगेंगे। और ये देखिए कितने बेहतरीन से ये घर पर हमारे सीख कबाब जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। जैसे बाहर मिलते हैं ना उससे कई गुना टेस्टी और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। ये सीख कबाब की रेसिपी आप भी ज़रूर इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा, और इस तरह से दही वाली चटनी भी बनाइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब